हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में यह समझा था कि बोर्ड मास के नियम की फुल फॉर्म क्या होती है, बोर्ड मास के फॉर्मूले को हमें मैथ के कैलकुलेशन पर किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आया कुछ एग्जांपल जिनको हमें सिर्फ बोर्ड मास के नियम के अनुसार ही सोल्व करना है, यानी कि आज हम करने वाले बोर्ड मास के नियम को अप्लाई कर सवालों की प्रैक्टिस। तो दोस्तों बिना किसी प्रकार की देरी किए हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पर आपके लिए एग्जांपल लिख रखा है 6 डिवाइड 6 ऑफ 2 बड़ा ब्रैकेट 5 डिवाइड मजला ब्रैकेट 6 डिवाइड 2 प्लस 4 डिवाइडेड 2 मजला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। तो दोस्तों हमें इस सवाल को सोल्व करना है अकॉर्डिंग टू बोर्ड मार्क्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे पास इस सवाल में अकॉर्डिंग टू बोर्ड मार्क्स कहीं बार दे रखा है क्या, क्योंकि वी का मतलब होता है बार, लेकिन हमें इस सवाल में कहीं बार नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमें बार को सोल्व नहीं करना है। अब हम देखते हैं इसके बाद ब्रैकेट हमें देखना है, यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट दे रखे हैं क्या। यदि हम ब्रैकेट पर नजर मारते हैं तो हमारे पास एक ब्रैकेट दो ब्रैकेट, यानी हमारे पास दो ब्रैकेट दे रखे हैं। तो सबसे पहले हमें इन दोनों ब्रैकेट्स को सोल्व करना है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि जब भी सवालों में हमें ब्रैकेट देखने को मिले, क्या कि जब भी हमें सवालों में ब्रैकेट देखने को मिले तो ये ब्रैकेट हमारे पास तीन प्रकार से होते हैं। कौन कौन से? एक होता है छोटा ब्रैकेट, एक होता है मझला ब्रैकेट और एक होता है बड़ा ब्रैकेट। यानी हमें सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सोल्व करना होता है, फिर मझले ब्रैकेट को और फिर बड़े ब्रैकेट को। हमारे पास यहाँ पर छोटा ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है तो हमें सबसे पहले किसको सोल्व करना होगा, हमें सोल्व करना होगा मझले ब्रैकेट को, यानी कि ये वाला ब्रैकेट। उसके बाद हमें सोल्व करना होगा बड़ा वाला ब्रैकेट। ठीक है दोस्तों, तो हम सोल्व करते हैं सबसे पहले मझले ब्रैकेट को। तो मझले ब्रैकेट को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना है, ये जो ब्रैकेट की संख्या दिख रही है ना ब्रैकेट के अंदर, हमें सिर्फ इसी संख्या को सोल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, यहाँ बना लेते हैं मतलब ब्रैकेट, 2 का भाग हम 6 में देते हैं तो 3 बार जाता है, प्लस का प्लस, 2 का भाग हम 4 में देते हैं 2 बार जाता है। ये देखो संख्या है 4 डिजिट से आकर 2 डिजिट में आ गई, यानी कि हमने इसको सोल्व कर लिया है, इसको सोल्व कर लिया। अभी ये दोनों संख्या मझले ब्रैकेट के अंदर है, अब हमें इसको सोल्व करना है। 3 और 2 मिलकर क्या होते हैं 5, 3 और 2 मिलकर होते हैं 5, यानी कि हमारे पास इस ब्रैकेट को सोल्व करने पर जब हमने देखा तो पूरे ब्रैकेट का आंसर हमारे पास में निकल कर आया है 5। तो हमें इस सवाल को अब किस प्रकार से लिख सकते हैं शॉर्ट में, 6 डिवाइड 6 ऑफ 2 बड़ा ब्रैकेट 5 डिवाइड, इसको सोल्व करने पर पूरे ब्रैकेट को मझले ब्रैकेट को सोल्व करने पर हमारे पास आया 5, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 और बड़ा ब्रैकेट, क्योंकि मझला ब्रैकेट हमारे पास सोल्व हो गया है। अब हमें क्या सोल्व करना है, मझले ब्रैकेट के बाद हमें सोल्व करना है बड़ा ब्रैकेट। बड़े ब्रैकेट में क्या संख्या है कि 5 में किसका भाग दिया जा रहा है, 5 में भाग दिया जा रहा है 5 का। तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या निकल कर आएगा, जब 5 में 5 का भाग देंगे तो हो जाएगा एक बार। अब हम इसको क्या किस प्रकार से लिखेंगे, 6 डिवाइडेड 6 ऑफ 2 ब्रैकेट 1, क्योंकि जब 5 में 5 का भाग दिया तो एक बार जाने वाला है। एक और बात यहाँ पर ध्यान रखने योग्य यह है कि जब भी कोई संख्या ब्रैकेट के साथ में हो, जब भी कोई संख्या ब्रैकेट से गुणा हो रही हो तो हमें उसको पहले सोल्व करना है, क्योंकि जब हम इस 2 को इस 1 के ब्रैकेट से, यानी कि जब हम 2 को जो ब्रैकेट के अंदर 1 है इससे मल्टीपल करेंगे तभी ये ब्रैकेट यहाँ से हटेगा। तो हमें क्या करना होगा, 6 डिवाइडेड 6 ऑफ इस 2 को हमें 1 से गुणा करना है तो आंसर आएगा 2, क्योंकि 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 ही आने वाला है। यानी कि देखो ये ब्रैकेट भी सोल्व हो गया है और मझला ब्रैकेट भी सोल्व हो गया है, दोनों ब्रैकेट सोल्व हो गए। अब हमें क्या करना होता है, ब्रैकेट के बाद हमें सोल्व करना होता है ऑफ को। ऑफ हमारे पास है, ऑफ के बाद क्या है 2, और मैंने आपको ये बात कल बताई थी कि ऑफ को हमें मल्टीपल के रूप में सोल्व करना है, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं आगे, 6 डिवाइडेड 6 इंटू 2, ऑफ का हमने क्या कर दिया मल्टीपल। एक और बात जो कि कल मैंने आपको नोट डालकर लिखवाई थी कि हमें ऑफ को डिवाइडेड से पहले हल करना है, इस ऑफ को हमें इस डिवाइड से पहले हल करना है, क्योंकि हमने अब ऑफ था, ऑफ का हमने किस में कर दिया है, गुणा में इसको परिवर्तित कर दिया। लेकिन हमें ये नहीं करना कि गुणा से पहले तो भाग हल होता है अकॉर्डिंग टू बोर्ड मार्क्स, कि गुणा से पहले भाग हल होता है, लेकिन ये वो वाला गुणा नहीं है, क्योंकि इस गुणा को हम लाए ऑफ को परिवर्तित कर। ये गुणा हमने कहां से लिया, इस ऑफ से। और मैंने ये बात आपको कल ही बता दी थी कि ऑफ को हमें भाग से पहले हल करना है, इसलिए ये 2 इससे पहले
गुणा होगा। यानी कि अब हम इसको लिख सकते हैं 6 डिवाइडेड 12, यानी कि अब क्या निकल कर आया लास्ट में कि 6 में भाग जा रहा है 12 का। यदि हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर निकल कर आता है फाइनली वह निकल कर आता है 1/2। तो देखा दोस्तों, हमने इस सवाल को अकॉर्डिंग टू बोर्ड मार्क्स सोल्व किया है। हमें बोर्ड मार्क्स के नियम के अनुसार सवालों को किस प्रकार से हल करना होता है। तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ नेक्स्ट एग्जांपल, 72 भाग 12 कोष्टक 9 - 4 - 5 कोष्टक। ऐसा हम क्या करते हैं, 12वीं लगा देते हैं इसके ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ लिख दिया है 72 भाग 12 कोष्टक 9 - 4 - 5 4 और -5 के ऊपर बार। पहले हमें क्या करना है, हमें अब इस एग्जाम्पल के अंदर हमें बार दे रखा है, तो यानी कि जब भी हमें सवाल में बार देखने को मिले तो हमें सबसे पहले बार को हल करना होता है। तो पहले हम हल करते हैं इस बार को। तो बार किस किस के ऊपर है, 4 और -5 के ऊपर बार है। जब 4 और -5 को हल करते हैं, हमें सिर्फ हल करना है 4 और -5 को। जब हम हल करते हैं तो निकल कर आता है हमारे पास -1 अब इसको संख्याओं को ऐसे कैसे लिख देते हैं, ये हमने हल कर, यानी हमने सिर्फ बार को हल किया है। जब हमने बार को हल किया तो हमारे पास निकल कर आता है -1। और एक बात हो, जब भी कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह हो, कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह हो तो कोष्टक के अंदर की सभी संख्याओं के चिन्ह चेंज हो जाते हैं। यानी कि कोई संख्या माइनस की हो तो प्लस की हो जाती है, और जो संख्या प्लस की होती है वो माइनस की हो जाती है। यानी कि देखो, कोष्टक से बाहर माइनस है तो ये संख्या का चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि माइनस और माइनस टकराएंगे, यानी कि गुणा हो रहे हैं आपस में, तो बन जाएगा प्लस। यानी कि ये हमारा बार हल हो गया। यानी बार को हल करने पर हमारे पास निकल के आ रहा है +1। और बार के बाद हमें हल करना होता है ब्रैकेट को। अब ब्रैकेट में कौन कौन संख्या है, 9 + 1 यानी 10। जब हमने ब्रैकेट और बार इस पूरे कोष्टक को हल किया तो हमारे पास निकल कर आया है 10। क्या निकल कर आ रहा है, 10। अब हम इस सवाल को इस प्रकार से लिख सकते हैं, 72 भाग 12 कोष्टक 10। और ये बात मैंने आपको पहले वाले एग्जांपल में बताई थी कि यदि कोष्टक के बाहर कोई सी भी संख्या हो, उस संख्या को तब हम कोष्टक से गुणा करते हैं तभी वह कोष्टक वहां से हटेगा। तो हमें क्या करना है, 72 भाग इस 12 को 10 से गुणा करना है, यानी 120। अब हमारे पास क्या निकल कर आ गया है कि 72 में हम किसका भाग दे रहे हैं, 120 का। जब हम 72 में 120 का भाग देते हैं तो हमारे पास निकल कर आएगा 0.6, यानी कि फाइनली हमारा आंसर क्या निकल कर आएगा, 0.6। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें मैथ की कैलकुलेशन को बोर्ड मार्क्स के नियम के अनुसार किस प्रकार से हल करना होता है। यानी कि मैथ की कैलकुलेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें कौन सा प्रोसेस अपनाना होता है, पहले क्या करना होता है, यानी कब घटाव करना होता है, कब जोड़, कब गुणा और कब भाग। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो या कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और हाँ दोस्तों, मेरी तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आराम से फेस्टिवल को एंजॉय कीजिए। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। लेकिन हाँ, अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी वो होगी 6 नवंबर को। ओके फ्रेंड, जय हिंद।